हेलो डियर मेरे ब्रदर्स, मेरे मित्र, अगर आप टीटी या टीसी या टीटीई के नाम से जानते हैं मेरे मित्र, अगर आप बनना चाहते हो, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा आपका कह सकते हैं ग्रुप है, वो आपको क्या है बुढ़ापे तक नौकरी देता है। अगर आपको जवानी में नौकरी नहीं मिल रही तो आपको बुढ़ापे में भी आप बन सकते हो, यानी आप पिता बनने के बाद में भी आप जॉब यहाँ पर पा सकते हो, क्योंकि उम्र की जो सीमा है ये बहुत रखी जाती है। वही टीचिंग में या आपके रेलवे में उम्र की सीमा बहुत रखी जाती है, डिफेंस को छोड़कर। मेरे मित्र, अगर आप टीसी या टीटी या टीटी के नाम से जानते हैं, जॉब प्रोफाइल हो, सैलरी हो या फॉर्म, आप देखिए फॉर्म आपके आगामी दिनों में आने वाला है। तो अगर आपको नहीं पता कि कब से स्टार्ट होगा तो ध्यान से सुनिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। योग्यता, एज हो या क्वालिफिकेशन हो, उम्र की आपकी जो क्राइटेरिया क्या रखी जाती है, एंड क्या आप कितने पढ़े लिखे हैं। सेकंड जो चीज आता है, कुछ इसके अलावा सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं, चाहे कास्ट वगैरह हो, सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, तो नहीं तो बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी फ्यूचर में आने वाली है। तो मैं आपको हर चीज बताएंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए कि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे मित्र, जो टीसी होते हैं, एक मैं आपको जॉब प्रोफाइल समझाना चाहूंगा, लेकिन जो टीसी का जो फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर होता है। वही मेरे मित्र जो आपके टीटीई होते हैं, टीटी कह सकते हैं या टीटी कह सकते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट कलेक्टर। अच्छा, ये जो हमारे टीसी होते हैं साहब, जब आप जॉब में जाएंगे सबसे पहले आप टीसी बनते हैं, फिर आप प्रमोट होकर कह सकते हैं कि आप सीनियर बनते हैं तो टीटीई बनते हैं। तो ये ध्यान से समझिएगा, जब आप सबसे पहले आप जब जॉब में जाएंगे तो आप क्या बनेंगे मेरे मित्र, टीसी बनेंगे, यानी आप टिकट कलेक्ट करेंगे। कहाँ करेंगे मेरे मित्र, क्योंकि आप लोग को पता है टीसी जब आप ट्रेन में कभी चढ़े होंगे तो आपके मन में एक हमेशा भय बना रहता है, टिकट होता है तो नहीं, लेकिन अगर टिकट नहीं लिए होते हैं तो हमारे मन में भय बना होता है कि टीटी कहीं ना आ जाए। तो टीटी जो होते हैं उनका काम होता है टिकट को चेक करना, नहीं है ना कुछ क्या है चालान करना। तो जो टीसी होते हैं मेरे मित्र, ये स्टेशन पर चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? स्टेशन पर चेक करते हैं, यानी इनको जो ट्रेन होती है उनमें जाने के अलाउ नहीं होते, ये ओनली प्लेटफॉर्म पर ही चेक कर सकते हैं, है ना, प्लेटफॉर्म पर ही मेरे मित्र क्या होते हैं ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे टीटी साहब आते हैं, ये ट्रेवलिंग टिकट एग्जाम मेरे मित्र, ये क्या है, जो ट्रेनें चल रही होती हैं, गतिमान होती हैं, उनमें यानी ट्रेन के अंदर इनका जो टिकट चेक करने का काम होता है। यानी मेरे मित्र, जब आप जॉब में जाएंगे तो पहले आप टीसी बनेंगे, फिर प्रमोट होकर आप टीटी बनेंगे। तो मेरे मित्र, जो टीटी का काम होता है वो ट्रेन में चेक करना होता है, टीसी का काम होता है कि ट्रेन के बाहर चेक करना होता है। मेरे मित्र, अब बात करते हैं जो सैलरी होती है वो कितनी बनती है। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो होती है मेरे मित्र, वो 30,000 के अराउंड होती है, हर चीज को मिलाकर आचार्य वगैरह को मेरे मित्र 30,000 के अप्रॉक्स होती है। वही मेरे मित्र, जब आप प्रमोट होकर जाते हैं तो जो आपकी सैलरी हो जाती है वो 4200 ग्रेड पे, यानी कम से कम क्या है 50 तक पहुंच जाती है। वही जब 56 ग्रेड पे तक होती है तो लगभग में 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। ये लास्ट स्टेज होता है आपके रिटायरी तक मेरे मित्र, 1 लाख प्लस भी आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट मेरे मित्र बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरे, यानी आप जॉब में कैसे जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए मेरे मित्र, आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपको सीवीटी एग्जाम देना पड़ता है, फिर मेरे मित्र आपका पीएमटी होता है, थोड़ा सा चेक किया जाता है कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं फिट है। फिर मेरे मित्र आपका मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल जो रेलवे में कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोसेस होता है, एक अच्छा खासा आपका मेडिकल होता है। फिर मेरे मित्र आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब मेरे मित्र बात करते हैं कि जो आपका फॉर्म आएगा वो कहां से भरना होगा, कब भरना होगा। देखिए मेरे मित्र, आपकी जो फॉर्म है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक, आपको यहाँ पर नोटिस दिख रहा होगा एक, जुलाई से लेकर सितंबर तक मेरे मित्र आपका जो फॉर्म है आ जाएगा। किसका फॉर्म आ जाएगा? तो मेरे मित्र एनटीपीसी के थ्रू टीसी की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी की थ्रू 12th बेस पर आती है। जी हाँ मेरे मित्र, 12th बेस पर आती है, एनटीपीसी की वैकेंसी आती है। कुछ मेरे मित्र कहेंगे कि ये ग्रेजुएशन पर होता है, मेरे मित्र ये 12th पर ही होता है ना, ग्रेजुएशन की वैकेंसी दूसरी आती है 12th बेस पर, ये एनटीपीसी में ही आएगी, लेकिन ये 12th बेस पर ही होता है। अब मेरे मित्र बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक आएगा। आपको किससे भरना होगा? एनटीपीसी से भरना होगा। कैसे भरे? आपको ऑनलाइन भर सकते हैं, आपको 250 रुपये फीस लगता है। या अगर आप SC ST या EWS से EBC से होते, वहीं अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं, तो आपको 500 रुपये पे करना होता है, ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। अच्छा मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरे मित्र फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले समझिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 30 होनी चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये मेरे मित्र जो आपकी उम्र है ये जनरल के लिए, OBC के लिए, जनरल के लिए है, EWS के लिए, लेकिन OBC के लिए मेरे मित्र 18 से 33, वहीं अगर आप SC एंड ST से तो 18 से 35, यानी 3 साल 5 साल की यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। तो ये किसके लिए हो गई? OBC के लिए हो गई, ये SC एंड ST के लिए हो गई, ये मेरे मित्र आपके जनरल के लिए हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, सभी के लिए सेम ही रखा जाता है। क्वालिफिकेशन अगर आप किसी भी स्ट्रीम से
12th पास है, जी हाँ मेरे मित्र, अपेयरिंग वाले अलाउ नहीं होते, 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका जो मार्क्स है वो क्लियर हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज मेरे में बात करते हैं कि आपका कम से कम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने साइंस साइड मैथ से किया था, बायो से किया था, कंप्यूटर से किया था, आर्ट साइड से किए थे, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो जॉब प्रोफाइल होता है सबसे पहले आप टीसी बनेंगे, फिर आप टीटी बनेंगे, उसके प्रमोट होकर फिर आप क्या है मेरे में टीटी तक चले जाएंगे। 30,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, वही 42 रुपये होती है, तो आपकी 50K तक सैलरी होती है। फॉर्म आपको NTPC से भरना होगा, जुलाई सितंबर तक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरने के लिए मेरे मित्र आयु आपका समझ चुके हैं, क्वालिफिकेशन भी आप चीजों को समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज आती है मेरे मित्र, ध्यान से समझिएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझिए। देखिए मेरे मित्र, आपको रेलवे में कुछ छूट मिलती है, छूट ऐसा मिलता है अगर आप EBC सर्टिफिकेट लगाते हैं। EBC सर्टिफिकेट आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है और ये स्टेट वाला ही चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मेरे मित्र अगर आप लगा देते हैं तो अगर आप OBC से हैं, जनरल से है मेरे मित्र, तो जो आपकी फीस है वो 500 रुपए ना लगकर वो आपकी क्या लगेगी, 250 रुपए लगेगी। लेकिन बेटर होगा कि आप EBC सर्टिफिकेट ना लगवाएं। वही मेरे में अगर आप SC एंड ST से हैं, अगर आप EBC सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपकी फीस 0 हो जाएगी। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट्स में आपका बहुत अच्छा चीज आता है कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सेंटर वाला चाहिए। सेंटर वाला बच्चों के पास होता नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार का चाहिए मेरे मित्र। तो अगर आपके पास नहीं तो जाकर अभी अप्लाई करिए, क्योंकि जब तक आएगा तब तक आप बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वैकेंसी आपके ग्रुप डी इन सब में आने वाला है, तो सेम चीज लगने वाला है। तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना कंपलसरी है। अच्छा, जो EBC सर्टिफिकेट होता है उसी को हम लोग क्या इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है इसे हिंदी में आय प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ये बनवा लेंगे तो जो आपकी फीस है वो 250 रुपए से 0 हो जाएगी SC ST के लिए, या अगर 500 रुपए है तो 250 रुपए हो जाएगी। अच्छा, ये ना लगाइए तो बेटर होगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो आप DB में बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे में बात करते हैं कि जब आप 500 रुपए पे करेंगे, 500 रुपए जब आप पे करेंगे या 250 रुपए पे करेंगे, तो जब आप CBT फर्स्ट में बैठेंगे मेरे मित्र, तो जो आपकी फीस है वो 400 रुपए रिटर्न हो जाएगी। यानी आपका यहाँ पर कितना कटेगा, 100 रुपए, यहाँ पर आपका 250 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर यानी आपका 0 कटने वाला है। तो आई होप आपका मैंने हर चीज क्लियर कर दिया कि फॉर्म कौन भर सकता है, कहाँ से भरना होगा, कब भरना होगा। तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।